सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं जो हिंदी यूथ कंपटीशन टाइम्स है, उस बुक से संबंधित क्वेश्चन आंसर जितने भी दिए गए हैं उसको हम डिटेल्स वाइज पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे अभी आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। भारतीय हिंदू युग और द्विवेदी युग को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको व्याख्या सहित समझाया गया है आपको। अन्य तथ्य भी अगर कुछ हैं तो वो भी आपको बताए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से आज का क्वेश्चन है 291। निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। ये छायावादी जो छायावाद है हालावाद है और है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं इसमें तीसरी इकाई में, जिसे छायावाद युग भी कहा जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है पूछा आपसे। मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो मैथिली शरण गुप्त इनमें नहीं है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, देखिए मैथिली शरण गुप्त छायावादी कवि नहीं है बल्कि ये द्विवेदी युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार से हैं। जयद्रथ वध 1910 का इनका, किसान 1917, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936 और पंचवटी 1925। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा आदि काव्य कृतियों की रचना की है। आगे है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से रचनाएं करते थे। इनकी कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, चित्राधार, कानन कुसुम आदि हैं। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख कृतियां हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन, चिदम्बरा आदि। देखिए, इनकी सभी की रचनाएं मुझे याद हैं, लेकिन एक बार दोबारा से इनको याद करके मैं दोबारा आपको जितनी बार भी आएंगी रचनाएं मैं आपको जरूर बताऊंगी। निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। अमूर्त व अशरीरी सौंदर्य चित्रण, प्रकृति का चित्रण, मानव प्रेम, शिशु प्रेम, अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम वर्णन और इतिवृत्तात्मकता। आप सभी को पता है कि इतिवृत्तात्मकता है ये द्विवेदी युग की विशेषता थी। याद होगा आपको, इतिवृत्तात्मकता मैंने काफ़ी बार द्विवेदी युग में आपको पढ़ाया है। तो इतिवृत्तात्मकता ये कहाँ पर था? ये द्विवेदी युग की विशेषता थी। जबकि अमूर्त और अशरीरी सौंदर्य चित्रण द्विवेदी युग का है, प्रकृति चित्रण भी द्विवेदी युग का है, मानव प्रेम सॉरी अमूर्त और अशरीरी सौंदर्य चित्रण ये छायावाद की प्रवृत्ति है, प्रकृति का चित्रण भी छायावाद की प्रवृत्ति है, मानव प्रेम, शिशु प्रेम, अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम वर्णन ये क्या है? छायावाद की प्रवृत्ति है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की है। जहाँ कहीं पे गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि गलती हो जाती है जल्दी में। इतिवृत्तात्मकता छायावाद की नहीं, द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रवृत्तियाँ इस प्रकार से, व्यक्ति स्वतंत्रता का स्वर है, इसमें रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास किया गया है, प्राकृतिक स्पंदन है। ठीक है, आगे पढ़े। देखिए, आगे और दिए गए हैं। गीतात्मकता मधुर वेदना है, इसमें नारी विषयक नव्य धारणा है, युगीन सत्य और यथार्थ की अभिव्यक्ति है, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना है, स्वच्छंद कल्पना का नवोन्मेष है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष कितना है? क्या है राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष? तो देखिए, 1936 में राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन हुआ था, लेकिन अनामिका में इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1938 में। तो आप 1936 ही बताएंगे। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन 1936 में हुआ था। इसका आधार कृतिवास का बांग्ला रामायण है। ठीक है, बांग्ला का है ये कृतिवास रामायण। 15 दिनों की कठोर साधना में 1840 छंदों में प्रस्तुत लंबी कविता है। इसे क्षमाशोक्ति शैली में महाकाव्य के रूप में निराला ने लिखा था, परंतु इसे लंबी कविता कहा गया है। आलोचकों ने इसे बिच्छू छुड़ाने का मंत्र कहा है। नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु कहा है। नामवर सिंह ने निराला को क्या कहा है? छंदों का गुरु कहा है। रामविलास शर्मा के अनुसार निराला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह है और परिवर्तन के कवि थे। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि निराला हैं वो क्या थे? रूढ़ियों के प्रति विद्रोह करते थे और परिवर्तन के क्या थे? वो कवि थे। निराला की कृत्य
निराला की कृतियां हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, सांदे कांकली 1969, जूही की कली 1916, पंचवटी प्रसंग 1923, सरोज स्मृति 1935, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942। ठीक है, ये सांदे काकली है, इनका आपको पहले भी पढ़ाया था मैंने, ये इनका अंतिम काव्य संग्रह है। क्या है? अंतिम काव्य संग्रह है। लोकायतन किस विधा की कृति है? लोकायतन है ये किस विधा की कृति है? खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, नीति काव्य है? तो क्या है? प्रबंध काव्य है। लोकायतन एक प्रबंध काव्य है। लोकायतन छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की कृति है। लोकायतन में पंत जी ने भारतीय जीवन की स्वतंत्रता से पहले और बाद की कथा को काव्य रूप दिया है। पंत की पहली रचना गिरजे का घंटाघर 1916 ईस्वी है। पंत की पहली रचना कौन सी है? गिरजे का घंटाघर 1916 की रचना है। कृतियां इनकी वीणा 1927 है, ग्रंथि 1920, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि दोनों 1947, युगपथ 1949, लोकायतन 1964, चितंबरा 1965, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहते हैं। देखिए, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास कृति है, ये किसकी कृति है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 1938 की कृति है। कब की है? 1938 की कृति है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यह उनकी 1938 में रचित प्रमुख काव्य कृति है। निराला का जन्म बंगाल महिसादल रियासत में फरवरी 1899 में हुआ था। इनका निधन अक्टूबर 1961 में दारागंज प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दी गई है निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ इस प्रकार से हैं। अनामिका इनका अनामिका का प्रथम संस्करण 1923 में अनामिका का प्रथम संस्करण था। परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942 है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 का है और इनका अंतिम काव्य संग्रह सांदे कांकली 1969 का है। देखिए, अनामिका का द्वितीय संस्करण था वो 1938 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें राम की शक्ति पूजा को संकलित किया गया था। ठीक है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, रामचरितमानस तुलसीदास, चिदंबरा महादेवी वर्मा, चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए, चिदंबरा रचना किसकी है? आप सभी को पता है चिदंबरा किसकी है। ये चिदंबरा है, ये सुमित्रा नंदन पंत की काव्य संग्रह है। ठीक है, चिदंबरा महादेवी वर्मा का ये नहीं है, तो यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, चिदंबरा महादेवी वर्मा सुमेलित नहीं है। चिदंबरा सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है, जिसके लिए 1968 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। से सभी विकल्प सुमेलित हैं। दीक्षांत, महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? इनकी यामा एक रचना काव्य संग्रह इनका, जिसमें कौन सी रचना संकलित नहीं है पूछा आपसे, तो इसमें संकलित कौन सी नहीं है? तो दीपशिखा संकलित नहीं है, क्योंकि दीपशिखा का रचनाकाल 1942 का है और इनकी निर्जा कब प्रकाशित हो गई थी? 1940 में ही प्रकाशित हो गई थी। कब प्रकाशित हो गई थी? 1940 में ही। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह यामा में दीपशिखा कविता संकलित नहीं है। यामा में निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत महत्वपूर्ण गीतों का संकलन दिया गया। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक महादेवी वर्मा का जन्म
एक महादेवी वर्मा हैं जिन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। इनका जन्म मार्च 1907 को हुआ था और निधन इनका सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। महादेवी वर्मा के प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। निहार इनका 1930 का है जिसमें 47 गीत हैं। रश्मि इनकी 1932 की है जिसमें 51 गीत हैं। नीरजा इनकी 58 गीत हैं जो 1935 की रचना है। सांदे गीत में 45 गीत हैं जो 1936 की रचना है। 1936 के बाद में जो आपकी जो ये यामा है ये 1940 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1940 में। और 1982 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। दीपशिखा 1942 की रचना है और सप्तपर्णा 1960 की रचना है। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ठीक है, देखते हैं क्या पूछा आपसे। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उनमें गंभीर से गंभीर विषय को सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। बिल्कुल ठीक है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास व संस्कृति की गहरी छाप। एकदम राइट। उनकी कविताओं में एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण। देखिए यहाँ पे एकमात्र गलत आ गया। एकमात्र राष्ट्रीय भावना का चित्रण थोड़ी किया था उन्होंने। ठीक है। और उनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक नाम से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये आपका गलत आएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। देख लेते हैं इसकी डिटेल्स। उनकी कविताओं को की एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में उपयुक्त कथन सही नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इनकी देश प्रेम से संबंधित कविताओं में वीर रस की निर्झरणी प्रवाहित है। इनकी रचनाएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से संग्रहित हुई हैं। आगे है, इनके पारिवारिक जीवन की कविताओं में सूर की तरह इन्होंने भी वात्सल्य रस का मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। इनकी कविताओं में सात्विक अनुभूतियों व पारिवारिक जीवन के माधुर्य भाव का भी अंकन किया है। बच्चे घर पे रह जाते हैं, बहुत शैतानियां करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? साहित्य देवता, हिमतरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। ठीक है, क्या पूछा आपसे? जो माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत आपसे पूछा है? साहित्य देवता, हिमतरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। ठीक है, अगला है साहित्य देवता और हिमतरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियां हैं, ये बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा। बिल्कुल ठीक। उनकी कविता में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुरा भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई देता है। ठीक है। उनकी राष्ट्रीय कविता में आदर्श की थोथी उड़ानें भरी हुई हैं, ये गलत है। यही आपका आंसर आएगा। दोबारा से देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में क्या है? तो साहित्य देवता, हिमतरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है और भक्ति उन रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुरा भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है, जबकि नहीं है तो क्या नहीं है, उनकी कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ानें भरी हुई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ानें भरी हुई है। कथन माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में असंगत है। कविता के संबंध में संगत कथन इस प्रकार से हैं। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा। माखनलाल की कविताओं में छायावादी रहस्य भावना का सगुण माधुर्य भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है। इनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण का भी एक विशेष महत्व है। आगे है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं। साहित्य देवता इनकी 1942 की है। हिमतरंगिणी 1949, माता 1951, कृष्णार्जुन युद्ध 1918, हिमकृतनी 1943 आदि इनकी रचनाएं। कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपसे पूछा कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। संशय की एक रात में राम के मन के संशय चित्रित हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है।
उर्वशी का दर्शन पक्ष प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म धरातल को मिलाना है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है। ठीक है, गलत 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 गलत, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन नहीं किया गया है, यही कथन गलत आएगा। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर शोपन तक विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है। दिनकर कृत कुरुक्षेत्र के संबंध में यह कथन असंगत है। रामधारी सिंह दिनकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों, समस्याओं, युद्ध की उपादेयता आदि पर विचार कर युद्ध दर्शन प्रस्तुत करते हुए कुरुक्षेत्र की रचना की है। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई इस रचना का मूल प्रतिपाद्य बुद्ध और शांति है। नरेश मेहता के खंड काव्य संशय की एक रात जो 1962 का है, इसमें कवि ने राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय चित्रित किया है, क्योंकि राम व्यक्तिगत युद्ध में सेना को, प्रजा को झोंकना नहीं चाहते थे। ठीक है, उनका व्यक्तिगत जो युद्ध था उसमें सेना और प्रजा को वो झोंकना नहीं चाहते थे। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित 1961 का रचित एक गीति नाट्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पढ़ लेते हैं हम इसमें। योगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। ये किसकी है? ये पंत जी की है। तो क्या आएगा इसमें? सुमित्रा नंदन पंत आएगा। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ये पंत जी की है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, ये किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी से है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए, ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित में न कर सका, ये निराला जी की जो सरोज स्मृति थी, इनका शोक गीत उससे ली गई है। ठीक है, इसमें 4 3 2 1 उत्तर आएगा। 4 3 2 1 कहाँ पे है? तो 4 3 2 1 सी ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं इसको दोबारा से, इसकी व्याख्या को नहीं छोड़ेंगे, हम दोबारा भी पढ़ेंगे। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी नबासी फूल, जयशंकर प्रसाद की कामायनी। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए, ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित में न कर सका, ये निराला की पंक्तियाँ। और किससे हैं ये शोक गीत था उनका सरोज स्मृति से। देखिए, चारों कवियों की रचनाएं भी दी गई हैं, तो इनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं है पल्लव, जो 1928 का है। ग्रंथि गुंजन, ग्रंथि इनका 1920 का है। लोकायतन 1964, चिदम्बरा 1900 याद नहीं आ रहा, 1961 है नहीं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913, झरना 1918, आंसू 1925 और कामायनी 1935। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला, हम विस्पाई, जन्म की। आगे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, जो प्रथम संस्करण 1923, परिमल 1930, तुलसीदास 1938, बेला 1946, सांदे काकली इनका अंतिम काव्य संग्रह है 1969 का। अनामिका द्वितीय संस्करण 1938 काव्य संग्रह में निराला जी की प्रसिद्ध कविताएं हैं सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936 का संकलन। आगे देखते हैं जो निराला की काव्य कृतियां हैं उनके संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। निराला जी की कृतियों के बारे में बताया गया है, तो देखिए इसमें पढ़ते हैं हम। अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना और कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक है। बिल्कुल ठीक, अनामिका में जो संग्रहित अधिकांश रचनाएं वो अधिकांश क्या है? भाव व्यंजना और कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक हैं। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, ये इनकी रचनाएं हैं जो अनामिका के द्वितीय संस्करण में संकलित हैं। और भी अन्य रचनाएं हैं। सरोज स्मृति हिंदी का सरोज शोकगीत है। सरोज स्मृति इनका 1935 में इनका एक शोकगीत है जो अपनी बेटी सरोज की मृत्यु के बाद उसकी याद में इन्होंने लिखा था। आगे क्या है? राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अव्यक्त होता है। बिल्कुल इसमें सी ऑप्शन भी ठीक है।
तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार है, ये गलत है। आगे देखते हैं उत्तर। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। निराला की तुलसीदास कविता के संबंध में यह कथन सही नहीं है। निराला की कविता तुलसीदास में तुलसी का प्रथम अध्ययन, पश्चात पूर्व और संस्कारों का उदय है, प्रकृति दर्शन और जिज्ञासा है, नारी से मोह है, मानसिक संघर्ष और अंत में नारी द्वारा ही विजय आदि वे मनोवैज्ञानिक समस्याएं जिन्हें लेकर कवि ने कथा को विस्तार दिया है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि तुलसीदास में क्या है, तो क्या है? तुलसीदास का प्रथम अध्ययन है और उसके बाद में पश्चात और पूर्व संस्कारों का उदय है, प्रकृति दर्शन और जिज्ञासा है, नारी से मोह है, मानसिक संघर्ष और अंत में नारी द्वारा ही विजय आदि वे मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं जिन्हें लेकर कवि ने कथा में विस्तार दिया है। यहाँ रहस्यवाद से संबंध रखने वाली भावना प्रणाली विश्लेषण करना कवि का इष्ट रहा है, इसलिए यहाँ कहना तर्कसंगत नहीं है कि तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? तो किसका है ये विचार? ये जयशंकर प्रसाद का स्वयं का है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की ही रचना कौन सी है? कामायनी। और इन्होंने ही कहा है, ये क्या कहा है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा दृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद का है। कामायनी की कथा सृष्टि के संबंध में उपयुक्त विचार जयशंकर प्रसाद का है। नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा था? कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने कहा था कामायनी को? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। मुक्तिबोध कामायनी एक फैंटेसी है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था कि कामायनी ताजमहल के समान है। कामायनी आधुनिक छायावाद युग का सर्वोत्तम हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी का यह अंतिम रचना 1935 में है। चिंता से लेकर आनंद तक इस महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। ठीक है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, आलस्य, रहस्य, आनंद। रहस्य आलस्य नहीं आएगा, आनंद आएगा अंतिम। पहला चिंता है और अंतिम आनंद है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? देखिए क्या कहा गया है, दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है और जयशंकर प्रसाद ने ही छायावाद के बारे में कहा है। ये छायावाद की उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? जयशंकर प्रसाद ने। सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। नगेंद्र ने क्या कहा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, क्या है? छायावाद है। नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। क्या है नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार? छायावाद है वो सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय। आगे दिया गया है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बुद्ध और नाचघर ये किसकी रचना है? सुमेलित नहीं है पूछा है, तो बुद्ध और नाचघर किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। हिमकरीटनी रामधारी सिंह दिनकर की नहीं, ये गलत है। देखिए हिमकरीटनी है ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। किसकी है? हिमकरीटनी है माखनलाल चतुर्वेदी की है। और कब की रचना है? तो 1943 की रचना है। इनकी हिम तरिंगिणी है वो 1949 की रचना है और हिमकरीटनी इनकी 1943 की रचना है। हम विस्पाई जन्म के ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। प्रवासी के गीत ये नरेंद्र शर्मा की रचना है। देखते हैं इसकी डिटेल्स। देखिए हिमकरीटनी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, जबकि हिमकरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख काव्य कृति है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद
मध्य प्रदेश में अप्रैल 1889 को हुआ था तथा निधन इनका जनवरी 1968 में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं देखिए, कृष्णार्जुन युद्ध 1918 का है, हिम किरीटनी 1943, साहित्य देवता 1942, हिम तरंगिणी 1949 और माता इनकी 1951 है। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हैं तेरा हार 1929, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, सतरंगिनी 1945, बुद्ध और नाचघर 1958, दो चट्टाने 1965, जाल समेटा 1973। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं उर्मिला 1934, कुमकुम 1939, रश्मि रेखा 1951, ऐपलक 1952, क्वासी 1952, हम विस्पाई जन्म के। नरेंद्र शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशस्य, प्यासा निर्जर और मुट्ठीबंद रहस्य। अगला क्वेश्चन है 306, निम्नलिखित में से दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं? आपसे पूछा है कि दिनकर जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें देखिए, उर्वशी इनकी रचना है, जय भारत इनकी रचना नहीं है, सामधेनी इनकी रचना है, रश्मि रेखा इनकी रचना नहीं है, जबकि रसवंती इनकी रेखा है। देखिए, उर्वशी इनकी 1961 की रचना है, सामधेनी इनकी 1947 की रचना है और जो रसवंती है ये इनकी 1940 की रचना है। ठीक है, तो किसकी आएगी? एस है और ये आएगा, एस है और ये, डी ऑप्शन इसका ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रस्तुत विकल्पों में रसवंती 1940, सामधेनी 1947, उर्वशी 1961 रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, जबकि जय भारत 1952 मैथिली शरण गुप्त की रचना है और रश्मि रेखा 1951 बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचना है। देखिए, महाराणा का महत्व है, ये किसकी रचना है? आपसे पूछा जा रहा है जी, महाराणा का महत्व है, ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद नवीन जी, केदारनाथ मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी। तो जो महाराणा का महत्व है ये 1914 की रचना है और किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। महाराणा का महत्व है जयशंकर प्रसाद की 1914 की काव्य कृति है। अन्य प्रमुख रचना है इनके प्रेम पथिक 1913, वन मिलन, उर्वशी, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामायनी इत्यादि हैं। किसके हैं ये? जयशंकर प्रसाद। बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य रचना है कुमकुम, ऐपलक, क्वासी, हम विस्पाई, जन्म के आदि। माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य रचनाएं हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, वेणु लो गूंजे धरा, मरण ज्वर। आगे है, समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना, समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। पंक्ति किसकी है? किसकी हैं ये पंक्तियां? त्रिलोचन शास्त्री की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी और जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं इसकी व्याख्या। समरस थे जड़ चेतन जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। पंक्ति कामायनी के 1935 में आनंद सर्ग से ली गई। कामायनी की अन्य पंक्तियां हैं, चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा, मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे दसता था। ये आनंद सर्ग की है। त्रिलोचन शास्त्री की काव्य रचना है धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन और अर्धान। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियां शोकोच्छ्वास, कानन कुसुम, झरना, लहर और कामायनी। आगे है, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले। पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? क्या पूछा? हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? ये भगवती चरण वर्मा की काव्य पंक्तियां हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, ये काव्य पंक्तियां भगवती चरण वर्मा की हैं। प्रसिद्ध कविता दीवानों की हस्ती से ली गई हैं, जिसमें कवि ने दीवानों के मस्तमौला जीवन पर प्रकाश डाला है। अन्य रचनाएं हैं उपन्यास है इनके चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सब ही नचावत, राम गोसाई और चाणक्य। कहानी संग्रह इनके दो बांके, मोर्चाबंदी, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। और नाटक हैं इनके वसीयत, रुपया तुम्हें खा गया और सबसे बड़ा आदमी।
रघुवीर साहे की काव्य रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, एक समय था आदि। अग्गी की काव्य रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, इत्तेलम, इंद्रधनुष रोंदे हुए आंगन के पार द्वार। भगवती चरण वर्मा के काव्य रचनाएं हैं मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव रंगों से मोह इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? खंडहर के प्रति ये किस प्रकार की कविता है? तो ये संबोधन गीत है। क्या है? एक संबोधन गीत है। निराला की कविता खंडहर के प्रति संबोधन गीत है। निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, गीत गुंज, सांदे कांकली, जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और कुकुर मुत्ता। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर व केचवा छंद भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, 310 तक ही करेंगे आज। हाँ जी, यहाँ तक ही करेंगे हम। अगले क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।